हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये व्लॉग की शुरुआत मैं अपनी दोपहर से कर रही हूँ। ये परसों का व्लॉग है, वेडनेसडे का। कल नहीं मैंने शेयर किया था क्योंकि लाइट नहीं थी ना, इस वजह से बहुत, तो मैंने व्लॉग नहीं आपके साथ कल डाला। लाइट थी तो मुझे पता है कि अगर लाइट गई है तो मेरा व्लॉग का 2 से 5 का ही टाइम है। लाइट आई थी 5:30 की लमसम। फिर मैंने एडिट वगैरह भी नहीं किया। मैंने कहा चलो कल ही डालेंगे। गर्मी बहुत बढ़ रही है ना, इस वजह से लाइट की भी इधर बहुत कटौती स्टार्ट हो गई है। तो दोपहर में जो भी खाना जिससे बनाया था ना, उसको मैं खाली करके और फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। वो खाना अगर आप थोड़ा सा भी बाहर रखते हो ना तो महक जा रहा है। तो जो भी सब्ज़ी या दाल वगैरह मेरी बचती है उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिलहाल तो मैं इतना बनाती ही नहीं हूँ कि बच जाए, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इसलिए बनाना पड़ता है कि 5 से 6 बजे के लमसम ना डुग्गू को भूख लग जाती है। फिर कुछ ना कुछ वो कहता है मुझे खाने को चाहिए, तो खाना अगर रखा रहता है तो फिर वो खा लेता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाती हूँ। बच्चे घर में है ना, तो उनको कुछ ना कुछ खाने को भी चाहिए होता है। तो यही है। फिर उसके बाद जो बर्तन थे वो भी मैंने कहा फटाफट धो लेंगे, उसके बाद जाके आराम से सुकून में बैठूँगी। और गर्मी का तो ऐसा कहर हो रहा है ना कि आप जितनी बार भी किचन में घुस रहे हो ना, उतनी बार पूरा मतलब 5 से 10 मिनट में पूरा पसीना पसीना हो जा रहा है। तो बार बार मुझे इधर उधर बैठने से अच्छा लगता है एक बार में किचन का जो भी मेरा काम है उसको मैं ख़त्म करूँ और फिर जाके आराम सुकून से बैठूँ, क्योंकि करना खुद को ही है, तो एक बार कर लो तभी ठीक रहता है। और कह रहे थे बीच में जो 9 तपाकार था ना, उससे ज़्यादा मुझे गर्मी लग रहा अब हो रही है। पिछले 3-4 दिन से तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि सच में सुबह हो या शाम किचन में जाने का मन ही नहीं करता। सुबह तो जैसे तैसे चले भी जाओ, शाम को बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बिल्कुल भी किचन में जाने की इच्छा नहीं करती कि आप जाओ। फिर मिल रही हूँ सीधा मैं आपको, वही शाम को 5:30 या 6 का टाइम हो रहा होगा। डुगू के ट्यूशन वाले सर आ गए थे तो मैंने उनके लिए चाय बनाया, क्योंकि वो सीधा ऑफिस से ही आते हैं ना, तो ऑफिस का भी उनका वर्क रहता है। तो फिर बोलते हैं भाभी मुझे 1 कप चाय आप दे दिया करिए। फिलहाल तो मैं बोलती हूँ नींबू पानी वगैरह भी दे देती हूँ, लेकिन बोलते भाभी थोड़ा सा आप चाय दे दोगे ना, थोड़ा अच्छा लगेगा उनको, क्योंकि ऑफिस में इतना ज़्यादा काम होता है। फिर डुगू को आके पढ़ाओ, और डुगू को पढ़ाना सबके बस की बात नहीं है, डुगू में तो बहुत ज़्यादा। तो बस उनको चाय बना के देंगे, थोड़ी सी चाय मैं भी पी लूँगी, एक आध गुड़। और शाम को जैसे बच्चों को खाना है सिवई, तो मैंने कहा बैठे बैठे चाय पीऊँगी, तो उसके साथ साथ अपने जो भी काम है छोटे मोटे वो भी निपटा ही लेती हूँ, क्योंकि करना खुद को ही है। तो मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट रही हूँ। और डुगू आराम से शांति से पढ़ रहा है। अनाया भी फिर उस बीच परेशान नहीं करती, क्योंकि सर उसको हमेशा डांट के बता देते ना, तो शांति से बैठ रहे हैं। तो ये देखिए हमारी चाय भी इधर बन गई है। बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, थोड़ी सी पीऊँगी, ज़्यादा नहीं, गर्मी बहुत हो रही है ना। तो बस सर को चाय देंगे, खुद भी पीऊँगी। जितनी जल्दी होता है शाम का काम मैं कोशिश करती हूँ 7 साढ़े 7 तक, मतलब जो भी मेरा होता है फटाफट से निपटा लूँ, क्योंकि शाम का समय क्या होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। पता ही नहीं चलता कब 8 9 11 बज गया, और सुबह दोपहर का समय कटता नहीं है। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक समय बहुत भारी लगता है, वो समय नहीं कटता है। और शाम को थोड़ा काम जल्दी निपटाने का ये भी होता है कि एक आध घंटा मुझे फिर डुग्गू को लेके बैठना होता है, क्योंकि उसकी राइटिंग वगैरह अगर उसको दे रहे हैं सर पढ़ा करने के लिए, तो मैं उसको डिक्टेशन वगैरह दे देती हूँ, तो उससे थोड़ी सी स्पेलिंग वगैरह में भी सुधार आएगा। और थोड़ा एक आध घंटा लेके बैठती हूँ, अभी हो मिल जाता है टाइम तो मैं बैठ जाती हूँ। अनाया का नहीं परेशान करती हूँ। और आजकल तो ऐसा है कि डुगू के साथ ना अनाया भी आराम से बैठ लेती है। तो मैंने अपनी चाय ख़त्म की, ड्राई फ्रूट्स थे वो काटे। काटने के बाद इधर ये है कि भिंडी बनानी है, तो मैंने कहा भिंडी भी काट लेते हैं। तो भिंडी को भी थोड़ा टाइम लगता है, तो देख रही थी कि कहीं एक आध भिंडी जैसे नहीं छोटी 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 छूट जाती है, तो वही मैं चेक कर रही थी सब कट गई कि नहीं कट गई। मैंने चलो कट गई है तो क्या करेंगे फटाफट से, मतलब खाने की भी अभी मैं तैयारी कर लूँगी। जैसे सब्ज़ी वगैरह बना के आपको रखना है तो आप रख लो, जब खाना हो जैसे 8 बजे 8:30 या 7:30 के लमसम, जब भी आपका खाने का हो, तो बस रोटी सेक लूँगी। गर्मी में इतना कोई वो तो नहीं होता, नहीं गर्म ही गर्म खाना सबको चाहिए, और मेरे घर में गर्म खाने की फ़िलहाल अभी किसी को भी वो नहीं है, बस रोटी चाहिए होती गर्म, सब्ज़ी तो ठंडी चलेगी। और अभी वैसे भी बना के रख दो ना तो काफ़ी देर तक खाना रहता है। तो सर गए पढ़ा के, अनाया इधर बैठी हुई है, और हस्बैंड भी आ गए थे तो उनको मैंने पानी वगैरह दिया। चाय पूछा तो बोलते नहीं चाय नहीं पीना, तो डुगू ने उनको नींबू पानी बना के दे दिया। तो अपना नींबू पानी वगैरह पी लेंगे। तो अनाया को भूख लगी थी तो मैंने कहा उसको खिला देते आम, क्योंकि फिर क्या होगा वो खाने के साथ मांगेगी ना, तो फिर खाने के साथ थोड़ा हैवी हो जाता है। और रात में वैसे भी आम वगैरह थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट्स तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों को दोपहर में खिला दूँ या शाम को खिला दूँ 6 बजे के पहले पहले, क्योंकि रात में फिर इनका खाना होता है। और कोई इस समय गर्मी की वजह से खेलने वगैरह तो बाहर बच्चे जा नहीं रहे, कि आप बाहर जा रहे हो खेलने के लिए तो उनका खाना भी पच जाए, फिर उसके बाद दूध पीना होता है। तो लगता है ना थोड़ा सा हल्का ही रहे चीज़ें, और आम थोड़ा हैवी भी होता है खाने में। तो इधर मैं ना सिवई बना रही थी, तो दोनों कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी,
कि लगता है जितनी जल्दी काम ख़त्म हो और किचन से निकलो। तो घी डाल के थोड़ा सा सिवई को अच्छे से फ्राई कर लिया है। और उसके बाद इधर मैंने अपनी तो भिंडी की सब्ज़ी छौंक ली। तो भिंडी की सब्ज़ी में क्या करते हैं, लहसुन और हींग से हरी मिर्च से छौंकती हूँ और नमक और हल्दी पहले ही डाल देती हूँ। और उसके बाद ये देखिए, और इसको अच्छे से फ्राई करके चलाकर अब 5 मिनट के लिए इसको स्टीम ढक के रख दो। और उसके बाद फिर इसको खुली पकाओ तो बहुत अच्छी बनती है धीमी आंच में। तो इधर सिवई थी, उसको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे वो भी मैं सिवई के साथ ही फ्राई कर लूँगी, अलग से नहीं फ्राई करूँगी। तो उसी के साथ थोड़ा सा हो जाएगा और उसके बाद दूध आप डाल दो। तो बच्चों को चाहिए था तो मैंने चलो बना देते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या है ना, बाहर का खाना मेरे घर में बिल्कुल भी बंद हो रखा है, कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा है। मैंने ही सब कुछ मना करके रखा है कि तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है उनको, ख़ास करके मेरे डुग्गू को कुछ है मीठा कुछ है मीठा। और आज हस्बैंड भी बोल रहे थे कि कुछ थोड़ा सा मीठा बना लेना। मैं चलो यही बना लेते हैं, क्योंकि दोपहर में तो मैंने शेक बनाया था मैंगो वाला, तो सब ने वो पिया था। अभी इलायची है, इसको भी कूट के डाल देंगे। इलायची पाउडर मैं नहीं रखती हूँ, जब भी ज़रूरत होती है तो कोशिश ये करती हूँ शक्कर में इसको पीस लूँ या फिर ऐसे कूट के डाल दूँ बस इधर। और इस समय को बनने में बहुत ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगता है। एक उबाल आया, थोड़ा सा इसको भी स्टीम कर दो और फिर उतार दो, बस अपने आप ही पक जाती है। बहुत ज़्यादा इसमें झंझट नहीं होता है। इधर मैंने सिवई चढ़ा दी है, अब उधर फटाफट से सब्ज़ी बन जाएगी। और लास्ट में मैं इसमें मैगी मसाला ऐड करती हूँ ताकि सब्ज़ी का थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ जाए, फ़ीकी फ़ीकी ना लगे। मेरे हस्बैंड तो पहले भिंडी वगैरह नहीं खाते थे, बट अभी अगर आप भिंडी वगैरह बना दो, और इस तरह से बनाती हूँ ना, भिंडी बिल्कुल धीमी आंच करके इसको छोड़ दो। अब इसको आप मत ढाकना, ये धीमे 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 पकते पकते एकदम से लाल हो जाती है। और जब भी भिंडी वगैरह बनाओ तो कोशिश ये करो कि उसको धो के आप 2-3 घंटे के लिए पहले ही छोड़ दो, ताकि उसका पूरा पानी अच्छे से निकल जाए। अगर पानी ज़रा सा भी रहेगा ना भिंडी में तो लिपलिपी से बनती है, तो वो मुझे भी पसंद नहीं आती। अब बारी आती है शाम को। इधर मैंने सब्ज़ी भी चढ़ी हुई है, वो अपना धीमे धीमे पकती रहेगी। इसको बनने में 10 से 15 मिनट लगेगा मेरी सब्ज़ी को, क्योंकि सूखी सब्ज़ी मैं उसको बिल्कुल धीमी करके छोड़ देती हूँ, आराम से धीमी आँच में वो पकती रहती है। तब तक मैंने कहा मैं इधर शाम की पूजा की तैयारी कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो पूजा का मेरा इस समय कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं है, कभी 7:30 कभी 8 ऐसे करती हूँ, जैसे मुझे समय मिल जाता है उसके हिसाब से। क्योंकि क्या होता है ना, सर का आने का कोई अभी टाइमिंग फ़िक्स नहीं होता, कभी जल्दी आते कभी कैसे आते हैं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर से काम करते करते तो इधर उधर टाइम हो जाता है। तो शायद 7:30 या 7:45 का ही कुछ टाइम हो रहा था, मुझे तो ध्यान भी नहीं है। तो बस, और इस समय गर्मी है ना, तो मैं क्या बताऊँ आपसे कि पूजा करने का भी मन नहीं कर रहा। सच बताऊँ, मंदिर में ना जब दिया वगैरह जलाओ, अभी तो मैंने उस दिन 2 दिया जलाई थी, बट अभी क्या होता है मंदिर में मैं एक ही दिया जला रही हूँ, कि भगवान को भी लगता है ना बहुत ज़्यादा गर्मी। तो जो मेरी कुल देवी हैं उनकी ही नाम के दिया, माँ काली के नाम की जो दिया जलती वो, बाकी तो मैं धूप बत्ती जला देती हूँ, सुबह जलाती हूँ। सुबह का मौसम थोड़ा सा ठीक लगता है। तो ये हुई मेरी शाम की छोटी सी पूजा, जो मेरी शाम को हो जाती है। अच्छा लगता है सुबह शाम थोड़ा मंदिर में दिया बाती वगैरह जला लूँ, धूप बत्ती की खुशबू वगैरह पूरे घर में रहती है। और मेरा ये मंदिर ऐसी जगह पे है कि इसकी यहाँ अगर धूप बत्ती आप जला रहे हो ना, तो किचन में भी इसकी बहुत अच्छे से खुशबू जाएगी और बाहर भी जाएगी। और ये मैं वो आता है ना क्या सांभरी कप आता है जिसमें लोबान वगैरह सब होता है, तो वो वाली मैं शाम के टाइम धूप बत्ती जलाती हूँ। तो उसकी खुशबू तो इतनी अच्छी है कि 4 से 5 घंटा आपकी पूरी किचन में, कमरे में, आपके पूरे बाहर तक बहुत अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है, बहुत अच्छा है। तो इधर देखिए, उधर मैंने अपनी पूजा कर रही थी, तब मैंने भिंडी को बिल्कुल धीमी आंच में कर दिया था। भाई हमारी भिंडी की सब्ज़ी भी रेडी है, सिवई भी रेडी है। फिर सब ने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद बारी आती किचन साफ़ करने की, तो वो मैंने साफ़ किया। मुझे किचन साफ़ करने में कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि फिर सब कुछ टिफ़िन वगैरह बॉटल वगैरह सब धो के अच्छे से रखनी होती है, और लगाने का काम डुग्गू का रहता है। मैं सारी बॉटल जितनी बार भी भरनी होती है, दोनों टाइम मैं आराम से उसको धो के ही भरती हूँ। तो फिलहाल इतना काम मेरा डुग्गू कर लेता है कि बॉटल वगैरह आप उसको धो के दे दो तो सारी बॉटल भर के वो लगा देगा। तो अभी उसको इधर उसके पापा ने पढ़ने के लिए बैठाया है कि तुम पढ़ो, अभी तुमसे क्वेश्चन आंसर मैं सुन रहा हूँ जो तुम्हें सर दे के गए। तो वो आराम से इधर पढ़ रहा है। मैंने जो कपड़े वगैरह थे मेरे, वो मैंने कहा उसको उठा लेंगे, उठाकर फिर तय लगा के रखेंगे। तो सूख गए थे कपड़े, वही मैं देख रही थी। जो नहीं सूखे थे, थोड़े मोटे वाले थे, उनको मैंने पलट दिया था। और शाम को सबसे अच्छा इस समय क्या हो रहा है ना, फेस वगैरह आपका इतना ज़्यादा ड्राई हो गया है, क्योंकि कोई भी क्रीम वगैरह गर्मी में तो आप फेस पे लगा ही नहीं सकते, और सबसे ज़्यादा समय हमारा किचन में ही बीतता है। तो मेरे ना फेस पे छोटे छोटे से रैशेस हो गए हैं और बहुत चिनचिनाहट सी होती। तो मैं क्या करती हूँ, रात में सोने से पहले फ़ेस को अच्छे से वॉश करती हूँ
बर्फ़ का एक टुकड़ा लेती हूँ, उससे अच्छे से धीमे धीमे आँच में पूरे फेस में मसाज करती हूँ। और मेरे डुग्गू को भी कभी दाने नहीं होते, पर इस बार उसको छोटे छोटे से दाने हो रहे, तो वो भी बोलता है मम्मा मुझे भी दे देना। तो सबसे अच्छा है इस समय आप मुल्तानी मिट्टी और दही फेस पे लगाओ, और रात में सोने के टाइम पे आप बर्फ़ के टुकड़े को पूरे फेस पे अच्छे से घिस लो। तो उससे क्या होगा, आपके जो भी गर्मियों की छोटे दाने ईचिंग वगैरह होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं तो यही करती हूँ, बहुत रिलैक्स मिलता है, चुपचाप जाके सो जाओ। अभी डुगू को मैं बोली थी तुम लगा लो, तो बोलता नहीं तुम, मैं खुद से लगाऊंगा, आप मुझे दे दो। तो उसने नीचे हाथ मारा और गिर भी गया। तो अभी मैंने अपने फेस पे ये घिसा, उसके बाद मैं आ गई कमरे में। और इस समय अनाया के भी फेस पे क्रीम वगैरह नहीं लग रही है, तो मैं रात में क्या करती हूँ, उसको मुंह धुला के उसके फेस पे अच्छे से क्रीम लगा देती हूँ, क्योंकि ना वो एसी में सोती है तो उसकी स्किन ना थोड़ी ड्राई हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अच्छे से फेस पे क्रीम लगा के सर में तेल लगाऊंगी मैडम को। इस समय कहती है, मेरे अपने आप से बोलती मम्मा मेरे सर में तेल लगा दो, मुझे बाल अपने लंबे करने हैं, मुझे बाल लंबे करने हैं। मैंने अच्छा, तो लंबे के बोलोगे ना तो आराम से तेल लगवा लेगी। तो अभी इनके कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, क्योंकि रात में ठंडा हो जाता है पूरा रूम, तो उसको फुल कपड़े पहना रही हूँ। तो मैंने कहा फुल कपड़े, क्योंकि रात में ना ये ओढ़ती नहीं है, हम लोग तो सब ओढ़ लेते हैं पर ये नहीं ओढ़ती है। जितनी बार भी उसको उड़ाओ उतनी बार उठा के ब्लैंकेट बाहर फेंक देती है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आता है चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल वीडियो का व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और फुल वॉच आप उसको कर लीजिए। पूर्णिमा जी आजकल आप कहाँ हैं? आप सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरा व्लॉग कब से आएगा, और जब से मैं डाल रही हूँ आपका कुछ अता पता नहीं है। तो बस ये था उसका। और देखिए कैसे नाच रही है, बोलती मैं नहीं लगाओ, आप मत लगाओ, पापा लगाएंगे। पापा से अपना तेल लगवाती हूँ, उसके बाद मैं अपना इधर बिस्तर लगा रही हूँ, क्योंकि मैं और डुग्गू सोते हैं नीचे और ये सोती है अपने पापा के पास। तो थोड़ी फैल के जगह मुझे भी चाहिए होती है और डुग्गू को भी चाहिए होती है। तो बस इधर मैं अपना बिस्तर लगाऊंगी और हम सोएंगे। तो ये था मेरा दोपहर से लेकर रात 11 बजे तक का जो भी मेरा रूटीन होता है, उसको मैंने आपके साथ आज शेयर किया। बताइएगा मुझे कमेंट्स करके कैसा लगा। टेक केयर एंड बाय बाय, राधे राधे। एक बार फिर से कहूँगी फ्रेंड्स, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। शुभ रात्रि। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर।